तर मुंबईतही अजूनही मुसळधार पाऊस सुरूच आहे। काही ठिकाणी पावसाचा जोर वाढतो आहे, तर अधूनमधून पावसाने उसंत घेतलेली असली तरी सुद्धा पावसाने अजूनही मुसळधार पाऊस सुरूच आहे पाहायला मिळतो आहे। अंधेरीमध्ये सध्या काय स्थिती आहे जाणून घेऊया। आमचे प्रतिनिधी पारस दामत इथं आहेत। पारस, सध्या काय स्थिती अंधेरी सबवे इथं? जी बिल्कुल, मुंबई के उत्तरी पश्चिमी उपनगर में हम खड़े हैं और यहाँ पर लगातार बारिश जो है वो उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। सुबह से ही लगातार बारिश जो है इसी तीव्रता के साथ हो रही है। बीच में कुछ समय के लिए बारिश की तीव्रता कम हुई थी, मगर फिर से एक बार बारिश की तीव्रता जो है वो बढ़ी है। अंधेरी सबवे को सुबह से ही बंद रखा गया है। अगर आप विजुअल्स में देखें तो किस तरीके से जो खतरे का रेखा है उससे ज़्यादा पानी जो है अंधेरी सबवे के अंदर भर चुका है। और यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं, मुंबई पुलिस मौजूद है और सुबह से ही इस पूरे अंधेरी सबवे को बंद रखा गया है। अंधेरी सबवे की महत्वता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय जब पिकास कहते हैं हम मुंबई की भाषा में, तब लोग जो हैं इस सबवे का इस्तेमाल करते हैं अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट आने के लिए और अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट जाने के लिए। ऐसे में बीएमसी की तरफ से आज स्कूलों में छुट्टी भी दे दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा ये भी कहा गया है कि आने वाले 3-4 घंटे में मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश जो है वो तेज़ बरसती रहेगी, तीव्रता उतनी ही रहेगी और लगातार बारिश जो है वो हो रही है। और अंधेरी सबवे की आप तस्वीरें देखें, पूर्ण तरीके से जो है वो जल जमाव की स्थिति अंधेरी सबवे में है, जो खतरे का निशान है। अगर आप लाल कलर की रेखा देखें, वो खतरे का निशान है। इससे ऊपर जाता है तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में बारिश जो है वो लगातार हो रही है। ऑन ग्राउंड जो है बीएमसी के लोग हैं, बीएमसी कर्मचारी हैं, मुंबई पुलिस है और सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और पानी का रिसाव जल्दी से हो सके उसके लिए जो पंप्स लगाए गए हैं कुछ वर्षों से, वो भी लगातार चल रहे हैं। जी, काफी लाल निशान के करीब से ये पानी बह रहा है। आजू बाजू के दुकानों में से नागरिकों को रेस्क्यू कराया गया है या नहीं, क्या हालात है उनके? नहीं, अभी तक जो है वो आसपास की दुकानों में पानी पूर्ण तरीके से अंदर नहीं गया है, मगर आप तस्वीरों में अगर देखें तो बस वैसे ही पानी जो है वो थोड़ा सा ही नीचे है दुकानों से, दुकानों के अंदर भी जा सकता है। ये निचला इलाका है, इसी के लिए जितना अंदर डीप भरता है पानी, वहाँ पे आपको जल की स्थिति जो है वो ज़्यादा दिखेगी, जल जमाव आपको ज़्यादा दिखेगा। तो अंधेरी सबवे जो है वो लो लाइंग एरिया में है, छोटा सा नीचे है, तो इसी की वजह से वहाँ पर अधिक पानी भरता है और अधिक चीज़ें जो हैं वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अभी तक दुकानों में पानी पूर्ण तरीके से नहीं गया है, मगर जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है पानी अंदर जाने की शक्यता जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो भी दुकानदार हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी तरीके से कि पानी अंदर ना आ पाए, उसके लिए अलग अलग तैयारियां उनकी तरफ से भी की गई है। वहीं जो बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार पंप के द्वारा पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पानी को निकासी किया जा रहा है, मगर पानी की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि उसको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। वहीं बारिश की तीव्रता जो है वो कुछ देर के लिए कम ज़रूर होती है, मगर उसके बाद तीव्रता वापस बढ़ जाती है और वापस अंधेरी सबवे में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी, फिलहाल बारिश कैसे है? जी बिल्कुल, बारिश की तीव्रता मैं लगातार कह रहा हूँ कि कुछ समय के लिए कम होती है, फिर लगातार तीव्रता बढ़ जाती है। अभी के लिए तीव्रता थोड़ी सी कम हुई है पिछले कुछ मिनटों से, मगर सुबह से जिस तरीके से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें हमने यही देखा है कि कुछ समय के लिए तीव्रता कम होती है, मगर फिर से तीव्रता बढ़ती है और तीव्रता बढ़ते ही कई और इलाके हैं जहाँ पर जो जल जमाव की स्थिति है वो बढ़ जाती है। अंधेरी सबवे के पास भी लगातार ऐसे ही हो रहा है कि कुछ समय पहले, आज से अभी से 1-1.5 घंटे पहले बारिश की तीव्रता कम हो गई थी और इसी की वजह से जो पानी इसमें भरा हुआ था वो बेहद ज़्यादा कम हो गया था। बट जैसे ही पानी की तीव्रता बढ़ी, फिर से अंदर जो सबवे है अंधेरी सबवे, उसमें जल जमाव की स्थिति बन गई है और खतरे की जो रेखा आपको दिख रही होगी विजुअल्स में, उससे बहुत ज़्यादा अब पास जो है ये पानी का स्थिति जो है पहुँच गई है। जैसे कि हमेशा देखा जाता है पारस जी कि जब भी बारिश ज़्यादा बढ़ जाती है तो अंधेरी सबवे सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ की ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। अभी फिलहाल पर्याप्त मार्ग क्या है, कौन से रूट से ये ट्रैफिक को आगे ले जाया गया है?
जी बिल्कुल, अंधेरी का सबवे जो है वो मुख्य इलाका माना जाता है, मुख्य रास्ता माना जाता है। जो लोग अंधेरी वेस्ट से अंधेरी ईस्ट जाते हैं, अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट जाते हैं, उनके लिए सरल रास्ता है और इसी का उपयोग जो है दिन प्रतिदिन लोग करते हैं। और सुबह के पीक आवर्स में या शाम को पीक आवर्स में इस इलाके में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ऐसे में जब हर साल ये पूरा सबवे बढ़ता है तो उसके लिए एक जो अल्टरनेट रूट है जो कि हाईवे से होकर जाता है, वो रूट का इस्तेमाल लोग करते हैं। अंधेरी स्टेशन के पास से भी एक रूट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही रूट्स जो है वो हर साल पहले से ही तैयार होते हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत बार ऐसा देखा गया है, खासकर अंधेरी सबवे को लेकर, कि जैसे ही बारिश होती है अंधेरी सबवे पूर्ण तरीके से जलमग्न हो जाता है। आज की स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तीव्रता से हो रही है और कंटिन्यूस चल रही है। 4-5 घंटे से बारिश बिल्कुल नहीं रुकी है। तीव्रता ज़रूर कम होती है मगर लगातार बारिश जारी है। तो बड़े बड़े वाटर पंप्स तो बिल्कुल बीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं, मगर जितनी तेज़ बारिश हो रही है वाटर पंप्स को पानी को बाहर निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है, लगातार पानी आ रहा है, बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि वाटर पंप भी पूर्ण तरीके से काम करे। तो अभी के लिए बारिश की तीव्रता है, कभी कभी बारिश की तीव्रता थोड़ी सी कम होती है, इसकी वजह से पानी जो जल जमाव होता है वो कम हो जाता है, मगर जैसे ही तीव्रता बढ़ती है वैसे ही जल जमाव की स्थिति फिर उत्पन्न हो जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी इस पूरी जानकारी के लिए। अंधेरी सबवे पूर्णतः जलमय झालेला आहे, अगदी लाल रेषेच्या जवळून पाणी वाहू लागलेलं आहे, मात्र त्यामुळेच तिथली वाहतूक बंद करावी लागलेली आहे, पर्यायी मार्गाने वाहतूक वळवण्यात आलेली आहे। सध्या पालिकेकडून तिथं पाण्याचे पंप बसवून तिथले पाण्याचा निचरा करण्याचे प्रयत्न जोरदार सुरू आहे, मात्र पावसानं अद्याप उसंत घेतलेली नाही। गेले 4 ते 5 तासांपासून मुसळधार पाऊस बरसतोय आणि त्यामुळे तिथलं पाणी कमी होताना दिसत नाहीये, तिथल्या पाण्याचा निचरा होणं जरा कठीण दिसतं आहे। दरम्यान सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यांना सुद्धा रेड अलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे, मुंबईला सुद्धा रेड अलर्ट आहे, त्यामुळे मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झालेली आहे। तर संध्याकाळी मुंबईत हाय टाईडचाही इशारा आहे।